हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो रही है कान्हा जी के साथ, क्योंकि तुलसी पूजन करने के बाद हम अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। तो तुलसी पूजन के बाद जितने भी काम थे वो ख़त्म करने के बाद ये टाइम 12 बजे तक का हो रहा है लगभग। फिर हम तैयार होकर अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी का दिन बहुत अच्छा बीता होगा। सब पर माता होली अष्टमी की बच्चों पर कृपा बनी रहे। यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ मैं, और ये मेरी सासू माँ दोनों हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर रखे करुए। आपके यहाँ कैसे पूजा होती है ज़रूर बताना। हमारे यहाँ जिस तरीके से विधि विधान से होती है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी मेरी सासू माँ जो बता रही थी वैसे मैं कर रही थी, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाया करती हूँ कि क्या क्या करना होता है। तो जैसे वो बताती है ना, मैं वैसे ही करती रहती हूँ। तो यहाँ हमने करी पूजा की तैयारी शुरू। पूजा की तैयारी इसलिए लेट हुई थी, लगभग यहाँ बज गए थे 2 बज गए थे करते करते, क्योंकि हम बेटी का वेट कर रहे थे कि बेटी आएगी तब हम कहानी सुनेंगे। क्योंकि ये कहानी बच्चों के साथ सुननी चाहिए, उन्हें सुनानी भी चाहिए, क्योंकि आप व्रत उनके लिए रखते हैं तो उनको अपने पास बिठा कर सुनाते हैं तो वो अच्छा होता है। इसलिए हम उनका वेट कर रहे थे। लेकिन बेटी तो नहीं बैठी थी मेरे पास में, उसको भूख लग रही थी तो वो अपना स्कूल से आके खाना वगैरह खाने में लग गई। बेटा जो स्कूल गया नहीं था, तो हमने उसको बिठाया और जैसे जैसे हमने पूजा करी उसने भी फिर वही बोला कि मुझे भी ये सब चीज़ें दो। तो हम लेते हैं हाथ में अपने 7 गेहूं के दाने और धूप घास, इनको हाथ में लेकर बैठते हैं और फिर उसके बाद कथा सुनते हैं और फिर अर्घ देकर आते हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान को और शाम को चंद्रमा को। तो यहाँ बेटा बैठा है, मैं कथा सुना रही हूँ। और आयुष्मान था। यदि किसी स्त्री का बेटा हुआ और बेटे का विवाह हो तो वही व्रत की समाप्ति का उत्सव करें और एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ी, थोड़ा सा सीरा रखकर, इसके अलावा साड़ी और ब्लाउज और 1 रुपया रखकर थाली में रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर अपनी सासू माँ को पैर लगावे। सासू माँ जी को ब्लाउज अपने पास रख ले। सासू माँ जी अपनी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख ले। सीरा और पूड़ी बायना ऐसे ही कथा हमने सुनाई और संपन्न की कथा। उसके बाद फिर एक गणपति जी की कथा बोलनी होती है, तो फिर हम गणपति जी की कथा। उसके बाद आप जो भी आप कार्तिक की कथाएं होती है ना, वो 3-5 जितनी भी आपको करनी है वो कथाएं आप कर सकते हैं। तो हम जितनी कर पाते हैं उतनी कथा कर लेते हैं। पहले होली अष्टमी की कथा करने के बाद जितना हमारा मन करता है उतनी कथा हम कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा बैठा हुआ है, अभी पूजा आरती हमारे साथ साथ कर रहा था और ये थक गया था उसको लेके बैठे बैठे, बट फिर भी बैठा खेलता रहा। और बच्चों को आप सभी, मैं सबसे निवेदन करूँगी, अगर आपने इस बार नहीं कराया है तो आप हमेशा अपने बच्चों को अपने साथ लेकर इस आरती पूजा को कराया करें। अच्छा होता है और हमारे बच्चों को भी इस पूजा का महत्व के बारे में पता चलता है। तो हमारे जो अभी आजकल का जो चलन चल रहा है ना, उसमें बच्चे संस्कृति से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं, पूजा पाठ से भी बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे देना चाहिए जैसे जैसे समय पड़े। अब यहाँ पर ये मेरा बेटा जो है ना आज बहुत खुश था और मुझे बहुत खुशी हुई, उसने बहुत अच्छे से मेरी रील बनाई। छोटी छोटी खुशियाँ हमें बहुत ज़्यादा बड़ा गिफ्ट दे देती हैं एक तरीके से। तो ये मेरा बेटा बहुत छोटा है, लेकिन उसने जैसे जैसे रील बनाई ना मुझे बहुत खुशी हुई आज, क्योंकि करवा चौथ वाली रील्स मेरी सारी ख़राब हो गई थी। तो आज उसने बनाई, हालांकि मुझे उस पर विश्वास नहीं था क्योंकि बहुत छोटा है, बट उसने फिर भी उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। तो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि उसने मुझे गिफ्ट ही दे दिया समझ लो एक तरीके से। उसने इतनी प्यारी प्यारी रील्स बना के, इतनी सारी अच्छी वीडियो बना के, और मुझसे बोलता है जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे वैसे ही करना है आपको, उससे अलग कुछ भी नहीं करना। तो आज जितनी भी ये सारी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी ना, ये सब उसी की डिमांड पर बन रही हैं। जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे मैंने अपनी रील्स बनवा दी। और आप बताना कि उसकी चॉइस कैसी है, उसने कैसे रील्स बनाई है, क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे से कमेंट्स होते हैं ना वो बहुत मोटिवेट कर देते हैं और हिम्मत दे देते हैं दूसरी एक वीडियो तैयार करने के लिए। उसके बाद हमने छोटा सा फ़ोटोशूट किया है ये, और ज़्यादा फ़ोटो पोस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं भाई किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे, तो इसलिए अपनी ही करती हूँ, ये बिना परमिशन के है। अब यहाँ पर दादी पोते का प्यार है जो भगवान हमेशा ऐसा ही बना के रखे, बस यही मंगल कामना हम तो हमेशा करते हैं। तो यहाँ देखो दोनों दादी पोते अपनी पिक्स के क्लिक करा रहे हैं, थोड़ा सा लाड जता रहे हैं एक दूसरे को। तो बहुत अच्छा लगता है ये पल ना, हमेशा हमें ऐसा लगता है कि कैमरे में कैद होने चाहिए, क्योंकि हम कभी भी देख कर ना इन्हें खुश हो जाते हैं। फ़ोटोज़ सिर्फ इतना मायने रखती हैं लाइफ में। आजकल तो देखो रील्स वगैरह ने इसका सबका मायने बदल दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पल सिर्फ याद रखने के लिए होने चाहिए। और जब भी हम इन्हें देखते हैं ना तो हमें याद आ जाता है कि हाँ देखो ये मोमेंट था या ये मोमेंट है, ऐसे बच्चे करते थे। तो वो सब चीज़ें कैद करने के लिए ही मैंने ये सब व्लॉगिंग वगैरह शुरू करी कि ताकि मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को याद कर पाऊँ। बट इसमें बहुत कुछ ऐड हो गया है, कोई बात नहीं, जब बच्चों की पिक्स ऐड होगी तो वो भी मुझे खुशी ही होगी।
यहाँ बना रही हूँ मैं होली अष्टमी का खाना। तो शाम को होली अष्टमी का खाना बन जाता है थोड़ा जल्दी। तो हमारे पिताजी कह के गए थे भाई 7 बजे तक मुझे खाना रेडी चाहिए, क्योंकि हम जो ताऊ जी हैं, मैंने आपको करवा चौथ पे पिक्स दिखाई थी, तो वहीं पर खाना आज जाना था। ताऊ जी को ये बहना जाना था, तो फिर इसलिए उनके घर जाएंगे आज पापा जी, तो इसलिए यहाँ पे खाना मुझे जल्दी बना कर देना था। और फिर मैं वहाँ से भी, जहाँ मैंने फ़ोटोशूट किया गया अपनी पिक्स दिखाई है ना, वहाँ भी मैं जल्दी से ही वापसी आ गई थी। अब यहाँ छो के मैंने छोले और दूसरी कढ़ाई में बनाने थे मुझे पोहे, तो एक साथ 4 बर्नर गैस पे थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाता है। दोनों कढ़ाई रखने में तो दिक्कत आती है भाई इस गैस पे, क्योंकि इसका जो स्पेस होता है ना वो बहुत कम होता है। बट हाँ, आप एडजस्ट करके कुछ ना कुछ करके रख ही देते, जैसे कि सारी औरतें होती हैं ना जुगाड़ू, तो वही सब चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने बना रही है पोहे और दूसरी साइड बन रही है सब्जी। फिर मम्मी ने बोला सब्जी बन जाएगी तो तुरंत हलवा बनाना है। तो आप लोग खाने में क्या क्या बनाते हैं ये मुझे बताना। मैं आज के दिन कोई सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, सब्ज़ी मतलब इन द सेंस कि कोई भी हरी सब्ज़ी या ऐसा कुछ काटने वाली सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। इसलिए मैंने बनाए थे छोले, और मटर पनीर भी नहीं बनता क्योंकि दूध से बनी चीज़ होती है, तो वो भी मम्मी मना करती हैं। आपके यहाँ क्या क्या होता है और क्या क्या रिचुअल्स हैं ज़रूर बताना, कि जैसा कुछ ऐसा हमारे जैसा ही होता है या फिर कुछ अलग होता है, क्योंकि हम एक दूसरे के रिचुअल्स को पता करके हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है यूट्यूब के माध्यम से। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट खाना रेडी हो गया है। कुछ कभी कभी मम्मी कर देती है कुछ काम, कभी कभी मैं कर देती हूँ, तो ऐसा हो जाता है हमारा सारा काम फिनिश। मम्मी बना रही है पोहे पूड़ियाँ, यहाँ मैंने बनाया हलवा। और अब ये जो आप पूछोगे ये क्या निकला है, तो भाई ये गाय की और दही पितरों की ऐसे हम निकालते हैं। मुझे नहीं पता आपके यहाँ कैसे होता है, बट हमारे यहाँ हर त्यौहार और रोज़ाना का ही ये काम है, तो हम इसे नहीं भूल सकते। अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी का मतलब ये नहीं है कि भाई आप जब हम दही पित्र बन जाएं तो आप तभी पूजो, भाई पहले भी अपने सास ससुर की सेवा कर लेनी चाहिए, उससे भी आपको बहुत खुशी होगी। और खुशी नहीं होगी, घर में खुशहाली भी होगी। तो प्लीज़ अपने सास ससुर की सेवा किया कीजिए, उनको सम्मान दिया कीजिए, क्योंकि उनसे बड़ा कुछ नहीं है जिनकी वजह से हम इस धरती पे हैं ना। अगर हम उन्हीं को भूल जाते हैं तो फिर हमारा जीना व्यर्थ हो जाता है। बाकी तो मुझे नहीं पता सबके बारे में क्या क्या सबकी राय होगी। यहाँ शाम को मैंने पूजा स्टार्ट की, तो मम्मी जैसे जैसे बताती है, जैसे आपको बताया था कि मुझे तो सब कुछ याद रहता नहीं है भाई। अब यहाँ पे मैंने करवा चौथ का बायना भी मम्मी को दिया था, और होली अष्टमी का बायना मम्मी ने बोला मुझे ही देना, क्योंकि ये वाला बायना चेंज नहीं करते हैं। तो इसलिए आज फिर से मम्मी को एक सूट मिलेगा, और पिछली बार भी मैंने एक सूट दिया था, क्योंकि एक बायना मैं पापा जी को देती थी, एक बायना मम्मी को। लेकिन मैंने अपना करवा चौथ का बायना चेंज कर दिया, मम्मी को ही देना शुरू कर दिया इस वजह से। तो और मुझे नहीं याद था ऐसा कुछ होता है, मुझे पता नहीं था। आप लोगों को पता है तो बताना। मम्मी ने बोला था कि बायना चेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए ये वाला बायना वही का बायना आप मुझे ही देना। मैं कहा ठीक है भाई, आपको ही दे देंगे। और इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, ये भी मुझे बताना। हम लोग जो डाल रहे हैं ये गेहूं के दाने मैया को अर्पित कर रहे हैं, ये है आखत, इसको हमारे यहाँ आखत बोला जाता है। फिर हमने की अहोई मैया की आरती, और ऐसे ही कुछ हमारी अहोई माता की पूजा संपन्न हो गई है। फिर निकाला हमने बायना, और बायने निकालने के बाद फिर मैंने मम्मी को बायना दूंगी, उनके पैर छूंगी। और आज कोइंसिडेंटली मम्मी का बर्थडे भी है, तो दोनों काम ये एक साथ होते हैं। मम्मी के बर्थडे पे हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, मम्मी कहती हैं बस इतना ही हो गया, क्योंकि खाना पीना बाहर जाना इधर उधर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, क्योंकि आज फास्ट भी होता है और खाना पीना सब बनता ही है। बस मम्मी सबसे सस्ते में अपना बर्थडे मनवा लेती हैं, और बस हम उन्हें विश करते हैं और हो गया उनका बर्थडे। तो यहाँ पर हमने माता का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर मम्मी को बायना दे दिया और उनसे आशीर्वाद मैंने लिया। वैसे तो हमेशा ही बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, लेकिन ये कुछ ऐसे पल होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे लिया मैंने मम्मी का आशीर्वाद, और हो गई हमारी होली अष्टमी की पूजा। फिर हम देने जाएंगे जल, तो मम्मी अब ऊपर देंगी अर्घ। और आज वाली जो वीडियो है ना, ये शाम वाली, ये मम्मी शूट कर रही हैं। कहती हैं चल ठीक है, आज मैं तेरी वीडियो बना दूँगी, जैसी भी बनेगी तो बोल देना मेरी सासू माँ ने बनाई है। तो मैं कहा ठीक है भाई। तो ये वाली वीडियो मैंने मम्मी को बना दिया, अपना फोटोग्राफर, और बहुत अच्छी मम्मी ने भी आज वीडियो बनाई, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। क्योंकि करवा चौथ में मैं सच में बहुत रोने लगी थी, बहुत सारी वीडियो ख़राब हो गई मेरी, सारी की सारी नहीं बनाने आई। तो यहाँ मम्मी मुझे बोलने लगी ऐसे करो ऐसे करो। फिर मम्मी ने फ़ोटो खींची, उसके बाद आई तो मेरे बेटे ने मेरा खुलवाया व्रत। आपके घर में कौन आपका व्रत खुलवाता है ये ज़रूर बताना।
और जैसे करवा चौथ पे हस्बैंड खुलवाते हैं तो मेरा बेटा मुझे बोलता है, हो स्मित पे आपने मेरे लिए व्रत रखा था ना, तो फिर मैं ही खुलवाऊँगा। पानी नहीं पिलाया जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने मेरा हाथ हटा दिया, थोड़ा सा प्यार किया, पैर छुए, आशीर्वाद लिया, फिर अम्मा का आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर हमने पापा के पास चला गया। बाबा उसके थे नहीं, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बाबा कहाँ गए, तो बाबा थे नहीं, इसलिए बाबा के लिए आशीर्वाद नहीं लिया है। और बस ऐसे ही उसकी पूजा ख़त्म हुई है। अब वो हम खाना खाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।